अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिल्टियां और रसोलियां। गिल्टियां, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनको जिस्म के अंदर गिल्टियां पैदा हो जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। पहले शुरू के अंदर एक दो पैदा होती है, फिर आस्ते आस्ते उनकी तादाद के अंदर इजाफा होता जाता है। अब ये गिल्टियां जो है वो क्यों बनती हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है, मैं आपको नुस्खा आज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर लूं कि गिल्टियां ये पैदा क्यों होती हैं। दरअसल ये जो जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर लातादाद गिल्टियां बन जाती हैं, उसकी वजह ये होती है जिस्म के अंदर जो है वो चर्बी की मिकदार वो ज्यादा हो जाती है। रतूबत जो है वो जिस्म के अंदर वो ज्यादा हो जाती है, तरी जो है वो बढ़ जाती है। अब ये तरी बढ़ती क्यों है? वो होती है ज़ौफ़ जिगर की वजह से। जब जिगर आपका कमजोर हो जाता है तो इस तरह गिल्टियां जिस्म में बनना शुरू हो जाती हैं। जब जिगर आपका ताकतवर हो तो फिर वो गिल्टियां नहीं बनने देता, वो गिल्टियां फौरन वो खारिज कर देता है। और फिर जब लिवर जो है वो कमजोर हो तो फिर जिगर जो है लिवर आपका फैटी बन जाता है। और यही वजह होती है कि फिर जिस्म के अंदर इस तरह की गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर यही वजह होती है कि आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी लिंक्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी गिल्टियां बनना, ट्राइग्लिसराइड होना, फैटी लिवर है होना, फिर पित्ते के अंदर पथरियां होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं चीजें। और मेन इनकी जो काज होती है, मेडिकल में कोई नहीं आपको काज बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसकी मेन काज ये होती है कि आपका लिवर जो है वो इंतहाई कमजोर होता है। लिवर के अंदर, जिगर के अंदर इंतहाई ज़ौफ़ होता है, जिसकी वजह से इस तरह की ये गिल्टियां बन जाती हैं। अब ये गिल्टियां जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो कैंसर की शक्ल भी अख्तियार कर लेती हैं। जरूरी नहीं है ये कैंसर हो, लेकिन बाज़ सूरतों के अंदर फिर ये जो है वो कैंसर की शक्ल भी अख्तियार कर लेती हैं। लाज़मी बात है, एक बीमारी जो है वो शुरू में, स्टार्ट में अगर उसका इलाज ना किया जाए, जब वो बढ़ जाए और उसकी तादाद ज्यादा हो जाए, वो मिकदार ज्यादा हो जाए, जिस्म के अंदर वो ज्यादा फैल जाए, तो लाज़मी बात है कि एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। तो इसमें आपने ग़िज़ा का ख्याल क्या करना है। ग़िज़ा के अंदर सारी आपने आसाबी चीजें, यानी रतूबत पैदा करने वाली, यानी चर्बी पैदा करने वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, वो आपने सारी बंद कर देनी है। जिस तरह सफेद चावल हैं, मीठे चावल हैं, इसी तरह आपने कद्दू, तूरी, मूली, गाजर, भिंडी, पेठा, मिठाइयां, मक्खन, बालाई, सिवियां, दूध, इस तरह की सारी ग़िज़ाएं आपने बंद करनी होगी। और ग़िज़ाएं इस्तेमाल को कौन सी करनी है, जिससे जो है वो ये रतूबात जो है वो खुश्क हो जाए। उसमें आपने बेसन का इस्तेमाल करना है, पकोड़े इस्तेमाल कर लें आप, और बेसन की रोटी इस्तेमाल कर लें, फिश इस्तेमाल करें, अचार का इस्तेमाल करें, आप शिमला मिर्च इस्तेमाल करें, आप जो है नक्का इस्तेमाल करें, किशमिश इस्तेमाल करें, इंजीर का इस्तेमाल करें, और करेला इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, भुने हुए चने इस्तेमाल करें, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीर का आप इस्तेमाल करें, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, ये आप इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये गिल्टियां आपकी जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके साथ आपने जो कावा पीना है वो लौंग और दालचीनी का पीना है। एक नुस्खा जो है वो मैं देने लगा हूं आपको, बहुत ही कारआमद नुस्खा है, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, फौरी तौर पे वो आपको इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मिलता है। तो
नुस्खा बताने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी, अल्लाह की मखलूक भी इससे ज्यादा फायदा उठाए। आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। तो नाज़रीन, जिस्म के अंदर गिल्टियां हों, जिस्म के अंदर रसोलियां हों और जिस्म के अंदर जो है वो ट्राइग्लिसराइड हो, जिस्म के अंदर यूरिक एसिड हो, जिस्म के अंदर फैटी लिवर हो और जिस्म के अंदर जो है वो हरारत की शदीद कमी हो या फिर जिस्म के अंदर कहीं पर भी कोई रसोली हो, तो उसके लिए ये लाजवाब नुस्खा है। इसमें एक चीज है तुख्मे सब्ज और दूसरी चीज है चाकसू और तीसरी चीज है नर कचूर। ये तीनों जो है आपने हम बदन लेनी है। इसको आपने अच्छी तरह से सफूफ कर लेना है और 500 mg के कैप्सूल भर लें या फिर खुद ही गोली बना लें। तो दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा आप ये दे सकते हैं। एक नुस्खा आप ये इस्तेमाल करवाएं, दूसरा नुस्खा जो है ना, आप 1 पाव काली जीरी ले लें और 2 किलो आबे मूली के अंदर इसको आपने डुबो देना है और किसी कढ़ाई में रखकर इसको आपने पकाना है या धूप में इसको खुश कर लें। तो शहद की मदद से इसकी गोलियां बना लें या फिर 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम ये भी आप नुस्खा इस्तेमाल करवाएं। तो ये दोनों नुस्खे आप इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल करम से रसोलियां किसी भी किस्म की हों, गिल्टियां किसी भी किस्म की हों, जिल्दी अमराज किसी भी किस्म के हों, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से फौरी तौर पे जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। इस नुस्खे के बारे में आप पूछेंगे कि इसका मिजाज क्या है, तो इस नुस्खे का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क बनता है। ये जिगर को जो है वो तहरीक देता है। इसके साथ आप 4 मुलय्यन का नुस्खा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 4 मुलय्यन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? अजवाइन, राई और तेजपा, तीनों 1-1 तोला है और गंधक आंवला जो है वो इसमें 3 तोला शामिल करना है। तो ये चारों चीजें मिला के आपने इसका सफूफ बना लें। 500 mg के या 1000 mg के कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करवाएं। इन्हीं नुस्खों के साथ अल्लाह के फजल करम से फौरी तौर पर आराम आना शुरू हो जाएगा। फौरी तौर पर आपकी गिल्टियां जो है बनना ये रुक जाएंगी और ये रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। अगर इन गिल्टियों का आपने इलाज ना किया तो अल्लाह ना करे तो ये गिल्टियां जो है वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेंगी और कैंसर अगर ये बन जाता तभी आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही आपने कैंसर की सूरत में भी इलाज करना है। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।